हम लोग 10th सीबीएसई का चैप्टर पॉलिनोमियल लेके आए हैं और इस चैप्टर में हमने देखा है बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये क्लासिफिकेशन बेसिक वीडियो में ये बताएगा आपको को पॉलिनोमियल समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है। किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं होता, तो उस क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि यहाँ पर जो है अपने पास ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो लेक्चर में एंड तक जुड़े रहना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कौन सा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल्स का जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या पॉलिनोमियल्स होता है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कब बोलते हैं? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, अप टू सो ऑन। ठीक है, प्लस ए नॉट। ठीक, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है, इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, कंडीशंस गिवन होंगे। देखना ध्यान से, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे वन बाय वन। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन था, इसको पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें डिस्कस करते हैं। ए एन माइनस वन कोमा ए एन माइनस टू कोमा अप टू सो ऑन ए नॉट आर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कोफिशिएंट होंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नॉट। डन, ये क्या होंगे, आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगी। ठीक है, इसमें एक अननोन टर्म्स थी, ए एन माइनस वन, ए एन टू, ए नॉट। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये हाईएस्ट ऑर्डर से मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। डन, उसके साथ साथ डिक्रीज होना ये तो मस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉफिशिएंट्स के बारे में बात की तो ये सब क्या है, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और ये क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगी। ठीक है, यहाँ पर x जो है, x की पावर n। ठीक, x क्या है, एक वेरिएबल की फॉर्म की तरह काम कर रहा है, x इज वेरिएबल। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो ये, पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल हो सकता है जब वेरिएबल इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका क्या मीनिंग हुआ, कोई भी एक्सप्रेशन तब पॉलिनोमियल बन सकता है जब ये तो सब कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म, यानी कि कौन होंगे, रियल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर की फॉर्म में हो जाएंगे। अब देखना, x एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाने के लिए, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव सॉरी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का एक और मीनिंग होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर वो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव नहीं हो। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव कौन कौन से नहीं होते, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, ये होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि जब किसी एक्सप्रेशन के इंडेक्स मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये सब क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होंगे, तब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक कंडीशंस होती है इसके लिए, इसके अलावा कुछ भी कंडीशंस एक्स्ट्रा नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये सब रियल नंबर होने चाहिए, कोफिशिएंट जो होंगे सब रियल नंबर होंगे, एक्स वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। कहीं कहीं जगह वाई भी वेरिएबल आ सकता है, कुछ भी वेरिएबल तो कुछ भी आ सकता है, पी क्यू आर एस कुछ भी आ सकता है।
ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज अ मस्ट कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल। ओके, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनने के लिए ये होगा। देन फटाफट से लिखो इसको। इसमें चीज़ें तो काफ़ी सारी है बताने के लिए कि ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, द पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री का होगा, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो बाद में बता देंगे, वो क्वेश्चन के साथ भी बता देंगे वो कैसे डिपेंड करेगा। ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इंट्रोडक्शन में लिखो, उस फटाफट से लिख दो पॉज करके, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जाता है। ये मिटा दूं, कमेंट नहीं आ रहे बच्चे लोगों के यार, पता नहीं समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करें, समझ में आए तब भी आप, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करें पढ़ाई करने के बाद। तो देखो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन? पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है, और दूसरा होगा बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, तो बेस्ड ऑन टर्म्स का मतलब ये हो गया, बहुत आसानी से समझ लेंगे हम लोग। बेस्ड ऑन टर्म्स मतलब कितने टर्म है, वन टर्म, उसको क्या नेम दिया? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो। ठीक, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पे हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखे ना, हम टर्म्स पे देख लेते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके जब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिए वो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है, कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ कंडीशन वेरीफाई करेगा, वो क्वेश्चन से समझेंगे। वो एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। वन टर्म्स का मतलब क्या हो गया? जैसे ए की टर्म हो, जैसे 3x, ये एक पूरी टर्म है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं 6, 7, 8 में क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, अदरवाइज वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा। 3x हो गया, 5x स्क्वायर हो गया, -7x⁵ हो गया। ये सब में क्या है? सिंगल टर्म है, ये टर्म एक टर्म है सब में। तो ये सब की क्या, ये सब क्या हो गए आपके? ये सब क्या हो गए? मोनोमियल हो गए। क्या हो गए? मोनोमियल पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स दिया हुआ है। दूसरे की बात करें, टू टर्म्स, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल मतलब जैसे एग्जांपल के फॉर्म में दे देंगे, दो टर्म है, 3x² + 5 हो गया, 11x-8x लिख सकते हैं। एक टर्म ही हो गई, दो टर्म ही हो गई। हमें डिग्री से मतलब नहीं है कि इसका डिग्री 1 था, इसका 2 था, इसका 5 है, हमें डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो डिग्री बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, ये दो टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे मान लो 5x³ - 11x लिख सकते हैं, इसमें भी दो टर्म है। अंडरस्टूड? कुछ भी हो टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, तीसरा देखना, 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। ठीक है, दिख रहा है क्या वीडियो? हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहा है अभी तो। ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक, अब ट्राइनोमियल में क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो, 3x² + 5x - 2, 3 टर्म हो गई, 3 टर्म। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x³ - 2x + 11 लिख सकते हैं ना, 1, 2, 3 टर्म हो गई। ठीक है, तो 3 टर्म तक का क्लासिफिकेशन जरूर। ठीक है, 4 टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। 1 टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, 2nd टर्म को बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे, 4 टर्म वाले को
क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, 4 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, ये टर्म के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है मैंने। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, टर्म के बेस पे, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन द पॉलिनोमियल, देन द क्लासिफिकेशन आर देयर, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, अब डिग्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डिग्री होता क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। हाईएस्ट पावर ऑफ polynomial, highest power of variable is called degree। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि डिग्री होती क्या है, जिसकी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या होगा आपका, हाईएस्ट पावर क्या होगी, वही क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में यदि हाईएस्ट पावर 1 है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, जिसका 1 डिग्री है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखना यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में 3x + 5, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x है, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 1 है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 3x + 5। ठीक है, डन। क्या यदि मैं लिखता 8x, तो ये भी लीनियर है क्या, हाँ बच्चा लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखनी है, अब हमको क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी थी। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, अब ठीक, ये भी वेरिएबल हाईएस्ट 1 है, इसका वेरिएबल की पावर 1 और इसका भी 1 है, तो ये कौन से होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। -13x²। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चला गया, 2, और हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि हाईएस्ट पावर 1 डिग्री, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, तब जाके लीनियर बोलेंगे। यहाँ पर 2 आ गया, तो ये -13x ही लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, x² नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, 2 डिग्री, जिनका डिग्री 2 होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री 2 है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल होगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो अब एग्जांपल की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 11x², ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है। यदि मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 13x² - 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चा, नीचे चल रहा है अभी, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हाँ सब दिखाई दे रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, यदि और लिखें 5x² - 3x, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, ठीक है, तब भी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर अभी भी 2 है ना। ऐसे जरूरी नहीं हो ना आगे लिखा जाए हमेशा, एक्चुअली में स्टैंडर्ड ऑर्डर लिखने का होता है कि उसको हाईएस्ट पावर सबसे आगे, फिर उससे छोटी, उसके बाद, फिर उससे छोटी, उसके बाद, लेकिन ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक और तीसरा मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक, तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला देखना आप लोग, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री का मतलब ये हो गया कि 3 डिग्री जिसका है उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर टर्म्स तो हम लोग देख नहीं रहे, जिसके पास x³ है ये क्यूबिक है,
टर्म को मतलब ही नहीं है मुझे, ये सिंगल एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, ये भी क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। एक्स क्यूब माइनस 11 लिख दूं तो ये भी कितना हो गया बच्चा, क्यूबिक हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, तो 3 डिग्री है, तो 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे लिख सकते हैं 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13, ये भी क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि डिग्री देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। x का वेरिएबल कितना है 0, x का पावर कितना 0 यानी कि 1 हो गया, तो इसको 13 लिखते हैं। तो देखो ये वेरिएबल हो गया यानी कि ये क्यूबिक हो गया, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, यानी कि जिसका डिग्री 3 है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, पूरे एक्सप्रेशन में आगे लिखी हो पीछे लिखी हो, मैक्सिमम पावर क्या हो गई वही क्या हो जाएगा आपका डिग्री। ओके, तो ये हो गया लीनियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल का। और मैंने बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होना चाहिए, इंडेक्स शुड बी होल नंबर, ऐसे समझो होल नंबर, बिल्कुल ऐसे सिंपल याद रखो कि इंडेक्स शुड बी क्या होनी चाहिए, ओके, इंडेक्स शुड बी होल नंबर। ओके, समझ में आया आप लोगों को, तो ये पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड तो होंगे। लिखो फटाफट से पोज करके, टीपू सुल्तान हो, टीपू जल्दी से, टीपो पोज कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से लिख लो। दिखाई दे रहा है ना सब कुछ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा इंक में हाथ हो गया यार। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो दो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ट, ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल और एक 0 पॉलिनोमियल होता है। बच्चे पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं इसमें, यदि ये समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इनमें कंफ्यूजन रहने का। ठीक है, देखो दो पॉलिनोमियल है, एक होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मीन्स क्या हुआ, जहां पर डिग्री कितनी हो 0, उसको हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब इसका दूसरा नाम देखो, जहां पर डिग्री 0 है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि x की पावर 0 होनी चाहिए, यानी कि क्या हो गया 1 होगा। अब 1 क्या होता है, एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पर डिग्री 0 है इसका मतलब क्या हो गया 1, और 1 क्या हो गया एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसका डिग्री 0 है उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हो गया 3x का पावर 0 यानी कि कितना हो गया 3, -5x की पावर 0 यानी कि कितना हो गया -5। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0 है। सेकंड पॉइंट आता है 0 पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल जहां पर पॉलिनोमियल खुद 0, ठीक है, क्या हो, जहां पर पॉलिनोमियल खुद क्या हो जाए 0 हो जाए। अंडरस्टूड।
जहाँ पर पॉलिनोमियल खुद ही जीरो हो जाए। जैसे मान लो ये हो गया जीरो, अब इसको x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फाइनली कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जहाँ पर पॉलिनोमियल खुद जीरो। मान लीजिए ये हो गया जीरो, मतलब पॉलिनोमियल फाइनली जीरो होना चाहिए। अब डिग्री के बारे में हम कुछ बोलते नहीं है। ये मान लो x की पावर 100 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। जहाँ पर पॉलिनोमियल खुद जीरो हो जाए, मान लीजिए ये जीरो इंटू एक्स की पावर 2000 जीरो, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल वैल्यू कितना हो गया, जीरो, क्योंकि कोफिशिएंट ही जीरो हो सकता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे पॉलिनोमियल खुद जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे भी जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे भी जीरो होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये निकल के आती है कि डिग्री की जो बात की जाती है ना, डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी, डिफाइन नहीं है। देखो 5 भी है तब भी पॉलिनोमियल खुद जीरो है, 100 है तब भी पॉलिनोमियल खुद जीरो है, 1020 है तब भी पॉलिनोमियल क्या है, खुद जीरो है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, पॉलिनोमियल की। जब पॉलिनोमियल खुद जीरो कब होगा, जब उसको किसी कोफिशिएंट जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। यानी कि डिग्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिग्री इज अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यानी कि पॉलिनोमियल जीरो है उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। समझ में आया बच्चा? तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में डिफरेंस। ठीक है, ओके, लिखो फटाफट से पोस्ट करके। लिख लिया, पॉज करके लिख लेना ना। देखो बेटा, कंटेंट तो आपको बेस्ट मिल रहा है, नहीं मिलेगा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके चले जाइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल सकता आप लोगों को, ये हमारा दावा है। ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग में भी जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ दिन अच्छा ध्यान दिया जाता है, उसके बाद सब पता है हम लोगों को, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, कुछ है लोग कुछ टीचर्स हैं अच्छे जो करते हैं काम, ऐसा नहीं है हर टीचर एक जैसा ही है। तो देखो, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, जो भी वीडियो लेक्चर देख रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जिन जिन को समझ आ रहा है वो सब अपने नाम के साथ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपना नाम लिखें और कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, मस्ट, मतलब रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब है ना अपने अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे, सर समझ में आ रहा है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड कम रखो, स्पीड ज़्यादा रखो, सर ऐसे। योर, तुम्हारे सजेशन का मोस्ट वेलकम है। चलो बाद में लिखूँगा 4th क्वेश्चन। देखो कौन कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं है पता करते हैं हम लोग, है कि नहीं है देखते हैं। हमने बोला था पॉलिनोमियल होने के लिए मस्ट भी डिग्री क्या होना चाहिए, सब कोफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए। तो 3, 4, 3 और 7, -3 और 7 क्या है, रियल नंबर ही है। ठीक है, ये हमेशा रियल ही देखने को मिलेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इतना हाई लेवल पे नहीं जाएगा आपका, एक ये इमेजनरी आ जाए, रियल ही मिलेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है यानी कि होल नंबर है, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 0 है, होल नंबर है यानी कि क्या है ये एस, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर क्या है, सब होल नंबर है। देखो एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। डन, क्या है बच्चा, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो दूसरा देखो, पहला वाला यस, दूसरे वाले का आंसर कितना आएगा, दूसरे वाले का आंसर देखो, ये रियल नंबर है, इसका कोफिशिएंट 1,
इसका कोफिशिएंट √2 है, तो ये भी तो √2 भी तो रियल होता है ना, इमेजिनरी होता है क्या? इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी रियल नंबर किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, तो ये इरेशनल है, ठीक है, तो ये रियल ही है। अब देखो y² क्या है? होल नंबर है, इंडेक्स, इंडेक्स क्या है इसकी? होल नंबर। अबे y क्या है बच्चा? देखो यहाँ पर 3y² यानी कि क्या है? होल नंबर है, इसकी पावर ये 2 क्या है? होल नंबर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये होल नंबर है, इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये रियल है, ये भी रियल है, ठीक है, तो रियल रियल चल रहा है ना, रियल रियल का खेल, यानी कि पॉलिनोमियल होने के चांसेस हैं। लेकिन √t जो है उसको क्या लिख सकते हैं? t की पावर 1/2, और ये होल नंबर नहीं है, नहीं है ना होल नंबर, है या नहीं है? t का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और t का पावर वेरिएबल है ना, यहाँ पर t कौन है? t क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, t किसकी तरह बिहेव कर रहा है इस एक्सप्रेशन में? वेरिएबल की तरह। वेरिएबल क्या है? t, और t √t है, t को लिखा जा सकता है 1/2 होल नंबर नहीं होता है, पता है ना आप लोगों को? 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो होल नंबर नहीं है, तो इंडेक्स इज नॉट होल नंबर, सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्या हो गया आपका? ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है y + 2/y, ठीक है, इसका आंसर है 9। 9 मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? 9। कैसे है 9? मैं बता देता हूँ आप कैसे है 9। देखो, अब आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, y² 2/y, तो देखो ये तो सर होल नंबर आ गया ना, ये भी होल नंबर होगा। नहीं बच्चा, एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ठीक से देखना, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लॉन एक्सपोनेंट पढ़ के आए ना हम लोग। देखो ये 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो कोई एक भी चीज़ है ना, एक भी इंडेक्स यदि होल नंबर नहीं रही एक्सप्रेशन की, एक भी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये होल नंबर है क्या? नहीं है ना, ये तो है होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा इसका आंसर? नॉट है पॉलिनोमियल। मुझे कोरोना नहीं हुआ है ना, ठीक है, ये चलती है, पढ़ाते वक्त खांसी चलती है थोड़ी, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना? पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो लिखो यहाँ पर पॉलिनोमियल कब कब नहीं है। चिंता मत करिए, आप लोगों को लास्ट जैसे मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को बोला था ना कि क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सीट दी थी, वैसे तो आप लोगों ने किसी ने कमेंट तक नहीं किया कि सर अच्छा है, नहीं है, बुरा है, कैसा है। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। तो वैसे मैं एक और प्रैक्टिस दे दूंगा, लेकिन अब इस बार आप बोलोगे ना तब दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, ठीक है। इस बार आप लोग बोलोगे तभी मिलेगा ये पॉलिनोमियल वाला प्रैक्टिस सीट, तभी मिलेगा आप लोगों को, अदरवाइज नहीं मिलेगा प्रैक्टिस सीट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कुछ भी एक्सप्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बहुत सारे बन जाएंगे। लिखो इनको, पॉलिनोमियल चेक करने वाला, फटाफट लिखो, पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई लिख लिया ना? बता दूँ अब, पॉज करके लिख लेना तुम लोग, ठीक है। वैसे एक बात बता देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेने से ज़्यादा इफेक्टिव है ऑनलाइन क्लासेस, यदि आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, पढ़ रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टीचर से, ठीक है, क्योंकि आधा टाइम तुम्हारा बकवास में निकल जाता है, इसकी बकवास, उसकी बकवास, ये बकवास, वो बकवास, ठीक है। अब लिखो कोफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। कैसे पता करेंगे कोफिशिएंट्स के बारे में? 3 क्वेश्चन है इसमें भी। पहला क्वेश्चन है x² + 2 +
एक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्लासीफाई विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्लासीफाई क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक। देखो कई लोग बोलेंगे सर क्यूबिक के बाद तो बाई क्वाड्रेटिक भी आता है। हाँ आता है ना, लेकिन यूजफुल नहीं है। ठीक है, जिसका 4 डिग्री है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब 5वीं डिग्री वाले के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक के बाद सीधे से क्या बोल देते हैं, क्यूबिक डिग्री के बाद सारे डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक के बाद तो पहला क्वेश्चन इसका लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसका एक्स माइनस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसका 3t। ठीक है, ओके। तो इनका सॉल्यूशन बना ले। अब बता देता हूं मैं आप लोगों को सॉल्यूशन। देखो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की, तो देखो एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया मैंने एक्स प्लस 2, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिख दिया। तो देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया ना। इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। इस एक्सप्रेशन को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स जो है ना मेरा, वो आपको एन की तरह दिखाई देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि सर ने एन नहीं लिखा है, एक्स लिखा है। और सर का नाम तो बहुत सौ को पता ही नहीं है। ठीक है, कितना है सर का नाम, सॉरी सर का नाम कितना नहीं है। कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, -1 हो गया ना। -1 क्यों, देखो इसके साथ क्या चल रहा है, -1 मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो -1 क्या हो गया आपका कोफिशिएंट हो गया। उसी तरह से तीसरे वाले का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आप तो सब बता देंगे ना, बता देंगे ना, कितना होगा, ये लो। ठीक है, डन। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें डिग्री कितनी है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 1 है, इस पे कितना है 1 है। तो एक बात बताओ मेरे, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, डिग्री कितना है। मैक्सिमम डिग्री पे ही क्लासीफाई करते हैं ना, डिग्री पर ही क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक का। तो ये कौन सा हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। 1 ही हुआ। इसका डिग्री कितना है, इसका 1 है, इसका 3 है। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफिशिएंट से लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक हुआ कि नहीं हुआ, क्यूबिक हुआ ना। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 1 है। वेरिएबल टी है यहाँ पर, तो कौन सा हो गया, लीनियर। एक्चुअली मैंने आंसर लिख दिया था ना ना ना, लीनियर। ठीक है, ये क्यूबिक हो गया। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चा, दिख रहा है इतना, समझ में आया। ठीक है, ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है और ये लीनियर है। ठीक है, पॉज करके लिख लो फटाफट से। देखो मैं चाहता हूँ जितना छोटा वीडियो लेक्चर बन सके, लेकिन क्या करूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में टाइम तो लगता है। सोचा था कि ये सब कॉन्सेप्ट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। मैं तो 5 मिनट में पढ़ा देता, बट तुम लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए ना। तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मतलब ही नहीं है फिर चीज़ का। तुम लोगों के लिए ही कर रहे हैं और तुम लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, लिख लेना पॉज करके फटाफट से, मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चा, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। 3x स्क्वायर -5x + 7। इसमें आपको टर्म्स भी बतानी है। पहला है कि कितनी टर्म है, दूसरा क्वेश्चन है डिग्री कौन कितनी है इसकी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सब कुछ बताना है आप लोगों को।
सबको कोफिशिएंट भी बता देंगे हम लोग, कोफिशिएंट की बात भी कर लेंगे, यहाँ पर सब कुछ बता देंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 एंड 3। तो कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो 3 टर्म वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलेंगे। दूसरी बात करें डिग्री कितनी है इसकी, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या बोलते हैं, HEIGHEST, हाईएस्ट, गलत लिख दिया, ठीक है, जो भी यार, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कितना है हाईएस्ट पावर, 2 1 और 0। तो हाईएस्ट पावर कितना, 2, पावर कितना, डिग्री, डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। तीसरे की बात करते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म है, 1 वाली, लीनियर वाली टर्म है और 0 वाली टर्म है, ठीक है। तो किस तरह का पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। और जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करता है कि किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल टर्म बेस्ड, और डिग्री कितना है, 2 है। कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट की बात करेंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक्स की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, कितना, -5 ना, ठीक है। और कांस्टेंट की बात करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट टर्म कितनी होगी बच्चा, दिख रहा है साफ साफ, +7, +7, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया आप लोगों का क्लासिफिकेशन। इस पॉलिनोमियल में मैंने सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को लेके। यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ की कमी रह रहा है और क्या चीज़ है। कुछ समझ में आ रहा है तब भी आप अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए, ओके। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, ओके, थैंक यू।